वेलकम टू एंड्रॉयड ब्लाइंड वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जीशो की क्लास नंबर 43 या 44 है ये। चलो मैं ये वीडियो बनाने के बाद देख लूँगा, अभी एकदम मेरे जहन से निकल गई है। लेकिन एक और क्लास लेकर आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की जो क्लास है ये बहुत ही टेक्निकल क्लास है। ये क्लास आपको कंप्लीट देखनी पड़ेगी। इसमें जो चीज़ें मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये बड़ी समझने वाली होंगी और मेरी बातों पे ध्यान देना होगा, तभी आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें बैठेंगी। अगर आप लोग लापरवाही करेंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और साथ नोटिफिकेशन ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। अगर आप जीशो के बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं या इसके अलावा कंप्यूटर या एंड्रॉयड के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे मेल और फीमेल के ग्रुप पे हैं। इसी यूट्यूब के अबाउट में आपको फॉर्म मिल जाएगा, जाकर अपना फॉर्म फिल करें और ग्रुप के अंदर जुड़ जाएं। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। अगर टेलीग्राम चैनल पर हम बहुत सारी ऐप सेंड करते हैं, उसका लिंक यूट्यूब के अबाउट के अंदर भी मिल जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम चैनल को ओपन करके टेलीग्राम को ओपन करके वहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वहाँ पे टैप करें एंड्रॉयड ब्लाइंड वर्ल्ड विदाउट स्पेस नहीं देनी, विदाउट स्पेस आप लोग टैप करेंगे एंड्रॉयड ब्लाइंड वर्ल्ड तो आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जीशो को ओपन कर लेता हूँ। सॉरी, ये क्या ओपन हो गया? सिस्टम लॉन्चर, जीशो को ओपन करता हूँ। जीशो को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ऑपरेशन सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, मैं करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और अब यहाँ पर स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। यहाँ तक नेविगेशन सेटिंग तक हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके आगे है क्लिकिंग सेटिंग। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। आज इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। अच्छा, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। ये इसकी हेडिंग है। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले वाला कौन सा ऑप्शन, यूज सिंगल टैप। दोस्तों, अगर आप इस पे चेक लगाते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा, इस पे चेक लगाते हैं, आपका जीशो भी चल रहा होगा, आपका टीटीएस भी बोल रहा होगा, लेकिन आपका जो मोबाइल होगा वो सेटेड की तरह होगा। ठीक है, वन क्लिक हो जाएगा, यानी कि आपका मोबाइल फिर डबल टैप पे कोई भी चीज़ आप ओपन नहीं करेंगे। जैसे एक सेटेड की तरह जो हमारा टच जो यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, हम बस वन क्लिक में किसी चीज़ पर अपनी फिंगर रखते हैं, वो चीज़ ओपन हो जाती है। इसी तरह आपका मोबाइल चलेगा। इसमें आपके जेस्टर भी काम करेंगे, अनेबल कटन भी, सब कुछ काम करेगा जीशो का। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि आपको मोबाइल बिल्कुल सिंगल टैप पर चला जाएगा और बिल्कुल सेटेड की तरह आप इसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है ना। बट ये वैसी चीज़ देखे जाए तो पार्शली ब्लाइंड के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, लेकिन टोटली ब्लाइंड भी इसको यूज़ कर सकते हैं अगर वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखते हैं या इसको अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो। ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आपका मोबाइल बिल्कुल जो है वो सेटेड की तरह यूज़ होगा। अब मैं इस पर क्यों नहीं चक्कर लगा, आपको प्रैक्टिकल क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि अगर ये सिंगल टैप पे हो गया तो फिर मैं यहाँ पर दोबारा जो है ना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी यहाँ पर आना, दोबारा इस फंक्शन के अंदर आना। ठीक है, इसलिए चलो मैंने आपको सिंपल ज़बानी आपको समझा दी है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। आपके एक्सटेंशन भी काम करेंगे, जस्टर भी काम करेंगे, ए तो जेड काम करेंगे। जीशो भी बोलेगा, टीटीएस भी बोलेगा, सब कुछ बोलेगा, अनाउंस करके बताएगा। बस सिर्फ आपका फ़र्क इतना कि आपका मोबाइल सिंगल टैप पे चला जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? अब आगे स्वाइप करते हैं, जो ऑप्शन नंबर 2 है। Use lift to activate unchecked controls. Whether lifting the finger off the screen activates the element under it. If the finger is kept on the screen for a certain time, the element is not activated.
लेफ्ट फिंगर, ये भी। अच्छा हाँ, ऊपर एक दोस्तों मैं आपके लिए चीज़ बताना भूल गया था। Use single tap to activate the focused item. Uncheck controls. Whether clicking settings. ये जो सिंगल टैप है ना, ठीक है, सिंगल टैप पे अगर आप लोग चेक लगाते हो ना दोस्तों, तो हाँ एक चीज़ है कि आप फिर स्वाइपिंग नहीं कर पाएंगे। फिर आप अपने मोबाइल को एक्सप्लोर बाई टच यूज़ कर पाएंगे। अगर आप ये कहोगे ना हम स्वाइपिंग करके लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट इस तरह यूज़ कर पाएंगे, तो फिर आप वो नहीं यूज़ कर पाएंगे। फिर आपको अगर सिंगल टैप पे चेक लगाते हो, मैंने बताया जेस्टर भी काम करेंगे, सब कुछ काम करेंगे, लेकिन आपको अपना मोबाइल जो है ना एक्सप्लोर बाई टच यूज़ करना होगा, तब जाके इस फीचर को अच्छी तरह आप यूज़ कर पाएंगे। अच्छा, ये एक बात मेरे जहन से निकल गई थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब ऑप्शन नंबर जो 2 है, Use single tap to activate the focused item. Use lift to activate unchecked controls. Whether lifting the finger off the screen activates the yellow Left button. finger. Clicking settings. लेफ्ट फिंगर, ये भी इसी टैप का है, सिंगल टैप का, लेकिन इसमें आप स्वाइपिंग कर पाएंगे। ठीक है, इसमें भी, इसके अंदर भी जेस्टर भी काम करते हैं, सब कुछ काम करते हैं, बट ये इसका थोड़ा इसमें ना आप एक्सप्लोर बाई टच नहीं बल्कि आप स्वाइप कर पाएंगे, लेकिन उसका तरीका होगा ये भी बिल्कुल सिंगल टैप, बिल्कुल सेटेड की तरह होगा। मैं आपको बताता भी हूँ इसका। वैसे अगर देखा जाए ना तो जीशो के अंदर जब आप जीशो को इंस्टॉल करते हो तो ये शॉर्टकट की जो हम इसकी नेक्स्ट जो क्लास होगी वो शॉर्टकट की ऊपर ही होगी। उसके अंदर ये जीशो जो है ना, ये वाला फंक्शन जो है ना की के ऊपर भी सिलेक्ट होता है डिफ़ॉल्ट में। अगर वॉल्यूम आपको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये एक्टिवेट भी होता है और डीएक्टिवेट भी होता है। ये देखिएगा, मैं अभी वॉल्यूम की को लॉन्ग प्रेस करता हूँ, वॉल्यूम आपको Enabled lift to activate. अनेबल लेफ्ट फिंगर एक्टिवेट, ये एक्टिवेट हो गया। दोबारा से लॉन्ग प्रेस करता हूँ, Disabled lift to activate. ठीक है, अब ये डिसेबल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये Use single tap to activate. Clicking set. Use lift to activate. Unchecked. इसके ऊपर चेक लगा दिया। अच्छा, इसके ऊपर चेक लगाओगे तो जो नीचे वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, Lift to activate timeout prompt checked. प्रॉम्प्ट चेक, तो ये अनेबल होगा, इसके ऊपर चेक लगा होगा डिफ़ॉल्ट में। अब ये काम क्या करता है, ये अनचेक होगा तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अब दोनों पर चेक लगा हुआ ना, अब मैं फिंगर इस वाले फीचर को एक्टिवेट करता हूँ, Disabled lift to activate. Enabled lift to activate. ये अनेबल हो चुका है। ठीक है, अब देखिएगा मैं होम प्रेस करूँगा, मैं डबल क्लिक नहीं करूँगा, बस मेरी थोड़ी सी फिंगर टच होगी। Home. System launcher. ये G0 देखो Plus. मेरा TTS बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है, लेकिन क्या है, मेरा सेटेड की तरह मोबाइल हो गया। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पर अपने अंदाजे के हिसाब से किसी भी ऐप के ऊपर अपनी फिंगर रखता हूँ, फिंगर रख के उसको ना स्वाइप करता रहूँगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ दे दूँ, मेरी बात समझिएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ देता हूँ, जैसा कि आप टाइपिंग करते हैं ना, जी बोर्ड को ओपन करते हैं, वहाँ पर आप क्या करते हैं, आपकी एग्जांपल के तौर पे ए के ऊपर फिंगर आपने रखी, उसको स्वाइपिंग करके या किसी भी एच के ऊपर जाते हैं, यानी कि ए के ऊपर फिंगर है, ए के ऊपर फिंगर रख के फ़ौरन आप स्वाइप ऊपर नीचे करते हो या राइट करते हो या किसी तरफ भी करते हो, मतलब आप किसी और करैक्टर को ढूंढते हो। जैसे आप उस करैक्टर पे आपका फोकस जाता है, आप अपनी फिंगर उठाते हो तो वो एच टैप हो जाता है। फॉर एग्जांपल ए के ऊपर मैंने फिंगर रखी, उसको घुमाता मैं एच के ऊपर आएगा, जैसे एच के ऊपर आऊँगा मैं अपनी फिंगर उठा दूंगा तो एच प्रेस हो जाएगा। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, अब मैं किसी भी ऐप के ऊपर फिंगर रख के ऐसे नीचे ऊपर घुमाता रहूँगा, जो ऐप मैंने ओपन करनी होगी उसके ऊपर मैं जैसे मेरी फिंगर आएगी कि मैं फ़ौरन उठाऊँगा तो वो ऐप ओपन हो जाएगी। अगर मैं उस ऐप के ऊपर 3 या 4 सेकंड तक ऐसे दबा के रखूँगा, लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा ना, यानी कि उसके ऊपर मैं उस ऐप के ऊपर मेरी फिंगर दबा के मैं उसको रखूँगा तो ये जो फीचर ना ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर वो ऐप ओपन नहीं होगी बल्कि लॉन्ग प्रेस हो जाएगी। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। Snaptube. Gold TTS. 9 minutes, 45 seconds. Duplicate files picture. ये देखो, Duplicate files picture. ये डुप्लीकेट फाइल फिक्सर के ऊपर मेरे Duplicate फिंगर, permission request. ठीक है, इसके ऊपर मेरी जो है वो
फिंगर आई और ये जैसे मैंने इसके ऊपर फिंगर आई मेरी, ठीक है, तो मैंने अब अपनी फिंगर को फ़ौरन उठाया और ये ऐप ओपन हो गई। इसके ऊपर मुझे डबल क्लिक नहीं करना पड़ा, ठीक है। यानी कि पहला मेरा वो एक TTS के ऊपर मेरी फिंगर थी जब मैंने सबसे पहले अटैच किया, तो उसके बाद मैं घुमाता घुमाता इस फाइल के ऊपर जैसे आया मैंने फिंगर उठाई और ये ऐप ओपन हो गई फ़ौरन, ठीक है, क्योंकि मेरा टच इस वक्त सिंगल टैप पे चल रहा है, ठीक है ना। तो अब बैक करता हूँ। Home. System launcher. देखो Duplicate files picture. होम के ऊपर भी मैंने बस सिंपल सा क्या किया है, ऐसे नॉर्मली सेटिंग की तरह थोड़ा टच किया है, ये मेरा मोबाइल होम पे आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। To screen page 2. 21 apps. अब मैं लॉन्ग प्रेस वाला आपको दिखाता हूँ। More apps. ETI Eloquence. Auto TTS. App Backup and Share Pro. देखो ऐप बैकअप शेयर प्रो के ऊपर मैंने फिंगर जैसी आई, यहाँ मैंने 3 से 4 सेकंड तक इसको लॉन्ग प्रेस करके रखा और ये फीचर, ये ऐप ओपन नहीं हुई। देखें, ये ऐप ओपन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने इसके ऊपर डबल टैप तो तकरीबन 2 या 3 सेकंड, ये 4 सेकंड आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके ऊपर मैंने फिंगर रखी, जैसे मैं घुमाता घुमाता आया, ठीक है, ऐप बैकअप शेयर के ऊपर मेरा फोकस आया तो मैंने फिंगर को उठाया नहीं, वहाँ पर ही मैंने उसको दबा कर रख लिया, लॉन्ग प्रेस करके रख लिया, तो ये ऐप ओपन नहीं हुई, ठीक है। अगर मैं फ़ौरन फिंगर उठा देता तो ये ऐप ओपन हो जाती। मैं जैसा कि दिखाता हूँ। More apps. ETI Eloquence. Auto TTS. App Backup and Share Pro. Loading. App Backup and Share Pro. ये देखो, जैसे फिंगर उठाई App Backup and Share Pro. ये ओपन होगी, ठीक है। बैक करता हूँ। Home. System launcher. Messages. अब देखो मैसेज के ऊपर मेरा ट्रैक, मैंने फिंगर आई, अब मैंने फिंगर को दबा कर रखा हुआ है। अब मैंने फिंगर को उठा दिया, ऐप ओपन नहीं हो रही। Messages. Messages. अब जैसे मैसेज के ऊपर फिंगर मैंने रख कर दोबारा फ़ौरन उठाई तो ये मैसेज ऐप ही ओपन होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूँ, Disabled lift to activate. ओपन करता हूँ दोबारा जिशू को। Main menu. Extensions. Gizmo set. Lift to activate timeout prompt checked. अच्छा, ये जो ऑप्शन है, जो नंबर जो थी था ना प्रॉम वाला, ये अगर अनचेक होगा ना तो वहाँ पर आपका लॉन्ग प्रेस वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। इसको चेक ज़रूर, अगर आप लेफ़्ट फिंगर वाला फीचर को यूज़ करते हो ना तो फिर इस ऑप्शन को आपको ज़रूर चेक लगा कर रखना होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको दोनों बातें समझ आ गई, सिंगल टैप का भी और लेफ़्ट फिंगर वाला भी आपको समझ आ गया है, ठीक है। आगे ऑप्शन नंबर जो 4 है, Use the direct click instead of accessibility click on check controls. Whether a direct click is used instead of accessibility click. This option simulates a physical click in the element's position when using either single tap or lift to activate feature. अच्छा यही जो ऑप्शन नंबर 4 है एक्सेसिबिलिटी वाला, ठीक है, ये ऊपर वाले अगर दोनों फीचरों में या सिंगल टैप वाला या लेफ़्ट फिंगर वाला, इन दोनों में से कोई भी फीचर अगर आप यूज़ करते हो तो इसको आप फिर ज़रूर चेक लगा कर रखें, क्योंकि कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कि हमारे एक्सेसिबिलिटी को लेकर, वैसे तो उन पे जब अगर हमारा स्क्रीन रीडर या टॉक बैग या कुछ भी ना चल रहा हो, जो हमारा मोबाइल बिल्कुल सेटल की तरह हो, सेटल यूज़ कर रहे हूँ, तो कुछ मोबाइलों में या कहीं पर किसी ऐप के अंदर या किसी भी जगह पर कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कि अगर मोबाइल हमारा सेटल की तरह हो तो उन पे क्लिक हो जाता है, लेकिन अगर हमारा कोई स्क्रीन रीडर ऑन हो तो उस पे क्लिक नहीं होता। वो एक एक्सेसिबिलिटी आप इसको इशू कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर आप इस ऑप्शन पे चेक लगाते हैं तो ऊपर वाले जो फर्स्ट वाले जो 2 फीचर थे, लेफ़्ट फिंगर और सिंगल टैप वाला, उनमें यूज़ करते हो कोई किसी एक फीचर को, तो अगर यहाँ इस ऑप्शन को आप चेक लगा कर रखते हो फिर उन ऑप्शन पर भी आप चेक क्लिक कर पाएंगे, आपकी एक्सेसिबिलिटी अप्रूव हो जाएगी, जो कि वैसे जो स्क्रीन रीडर के साथ उस ऑप्शन पे क्लिक नहीं हो रहा था, सेटेड की तरह मोबाइल करके उस पर क्लिक हो रहा था, ठीक है। तो इसके ऊपर आप वैसे चेक लगाना चाहिए आपको, ठीक है। मैंने लगा दिया चेक इसके ऊपर, ठीक है। आगे है स्वाइप करते हैं लेफ़्ट टू राइट। Hold to long press check determines whether a long press is simulated when your finger remains on an element, provided that either the single tap or lift to activate option is enabled.
अच्छा, ये वाला ऑप्शन दोस्तों जो ये देखो, Hold the long press check determines whether a long press is simulated when your finger remains on an element, provided that you unchecked. ठीक है, Checked. इस ऑप्शन को चेक लगा कर रखना चाहिए। अगर ऊपर वाला जो लेफ्ट फिंगर वाला या सिंगल टैप वाला अगर आप लोग यूज़ करते हो ना, तो इस वो जो मैंने ऑप्शन दिखाया था तीसरा प्रॉम वाला, ठीक है, वो फीचर तभी यूज़ होगा जब इस ऑप्शन पे आपने चेक लगा कर रखा होगा, तभी वो किसी ऐप के ऊपर जब आप जाओगे, ठीक है, तो उसके ऊपर अपने फिंगर 3-4 सेकंड दबा कर रखोगे तो वो ऐप लॉन्ग प्रेस हो जाएगी, ठीक है, वो ऐप फिर ओपन नहीं होगी, ठीक है ना। अगर इस ऑप्शन पे ये फीचर ऊपर जो फर्स्ट वाले जो फीचर है ना सिंगल टैप और लेफ्ट फिंगर वाले, ठीक है, ये उसके साथ है, उसका मतलब तलक है उसका, ठीक है। इसके ऊपर जो जैसे मैंने लेफ्ट फिंगर वाले फीचर को अनेबल करके मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है, किसी ऐप के ऊपर जैसे मेरा फोकस जाकर जैसे मैं अपने फिंगर को उठाता था तो फिंगर फ़ौरन ओपन होती थी, ठीक है, और जैसे मैं उसी के ऊपर रख के फिंगर को उठाता नहीं था, लॉन्ग प्रेस यानी कि फिंगर को दबा के रखता था, तो वो क्या होता था कि लॉन्ग प्रेस होती थी, ठीक है, फिर वो ऐप ओपन नहीं होती थी। 3 से 2 सेकंड के बाद वो जो मतलब डीएक्टिवेट ये फीचर हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन उसके साथ ही है। तो आगे स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। Hold to display the current per app gestures menu. Check controls whether the current per app gestures menu is displayed when your finger remains on an element for a certain time. ये देखो, Hold to display the current per app gestures menu. Check controls whether the current per app gestures menu is displayed when your finger remains on an element for a certain time. करंट पर ऐप जेस्टर, अगर इस पे आप लोग चेक लगा कर रखते हो, Unchecked. Checked. चेक, ठीक है, ये ऑप्शन ऊपर वाले जो सिंगल टैप और लेफ्ट फिंगर वाले इसके साथ कोई तलक नहीं है। अगर इस पे आप लॉग चेक लगा कर रखते हो तो आप स्क्रीन पर कहीं पर भी वैसे आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे, जो भी आपने पर एप्लीकेशन के अंदर जो जेस्टर स्कीम बनाई होगी, जिसके ऊपर मैं क्लास एक पूरी क्लास बना चुका हूँ, पर एप्लीकेशन क्या होती है जेस्टर, इसकी क्लास पड़ी हुई इस चैनल पर आप लोग जाकर देख लो, तो वो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि पर एप्लीकेशन जेस्टर स्कीम कैसे बनाई जाती है, ठीक है ना। तो ये जनाब अगर इस पर चेक होगा तो आप स्क्रीन पर कहीं पर भी लॉन्ग प्रेस कर रखोगे ना, पर एप्लीकेशन जेस्टर स्कीम के अंदर जितने भी आपने कोई फंक्शन रखे होंगे ना, वो आपके डिस्प्ले के ऊपर आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप किसी को भी अगर एक्टिवेट करना चाहते हो तो वो स्वाइप करके लेफ़्ट टू राइट वो वहाँ पे उसको कर सकते हो किसी भी ऑप्शन को, ठीक है। इसके साथ जो है Also show unassigned functions in the current per app gestures menu. Checked. साइन, ये उसी के साथ पर एप्लीकेशन वाला, इसके ऊपर चेक लगा कर रखोगे Unchecked. Checked. तो वो जो आप जो आप स्क्रीन के किसी हिस्से पर भी डबल टैप लॉन्ग प्रेस कर रखोगे तो आपके डिस्प्ले पे जो पर एप्लीकेशन के जो जेस्टर जो भी फंक्शन रखे होंगे वो शो होंगे ना, वहाँ पर वो भी फंक्शन शो होंगे जो कि आपके पर एप्लीकेशन के अंदर तो होंगे, लेकिन आपने वो किसी जेस्टर के अंदर नहीं किसी भी जेस्टर के ऊपर आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया होगा, बस नॉर्मली पड़े होंगे, ठीक, किसी भी जेस्टर पे आपने उसको साइन नहीं किया होगा तो वो भी शो हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वो पर एप्लीकेशन जेस्टर स्कीम के वाले जो फंक्शन होंगे वो सिर्फ शो होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। Holding duration medium. होल्डिंग, अच्छा ऊपर जो मैं आपको बता रहा था ना वो लॉन्ग प्रेस वाला भी जो लेफ्ट फिंगर वाला यूज़ करा था और सिंगल टैप वाला जो यूज़ करा था, मैंने आपको कहा था कि वो मतलब है 2 सेकंड तक आप उसको फिंगर को दबा कर रखोगे तो उससे क्या होगा कि वो ये लेफ्ट फिंगर डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, ऐप ओपन नहीं होती है। तो ये इसका तल्लुक उसी के साथ ये आप देखो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। Holding duration. Short unchecked. शॉर्ट अनचेक, Medium checked. मीडियम अनचेक, Long unchecked. लॉन्ग अनचेक, ठीक है। अब ये देखो, Holding duration 1000. अब मैंने लॉन्ग वाले के ऊपर क्लिक किया, यानी कि ये 1 सेकंड तक आप दबा कर रखोगे तो आपकी वो ऐप लॉन्ग प्रेस हो जाएगी, ठीक है। और Holding short unchecked. Medium unchecked. मीडिया का मतलब Holding duration 750. ये 1 सेकंड से थोड़ा सा कम टाइम आपको
हम अपनी फिंगर को दबा के रखेंगे तो तभी लॉन्ग प्रेस हो जाएगी ये, ठीक है। उस हिसाब से इसका तल्लुक है। Holding duration. Hold. Short unchecked. शॉर्ट अनचेक, Holding duration 500. शॉर्ट ये 500 यानी कि आधा सेकंड, ठीक है। तो ये उसके साथ ही इसका तल्लुक है। जो लेफ्ट फिंगर वाला जो अगर फीचर को यूज़ करते हैं तो फिर उसको यूज़ करते हुए जब हम किसी भी ऐप को ऐसे घुमा रहे होंगे, ठीक है, किसी भी ऐप के ऊपर जाकर हम थोड़ा सा आधा सेकंड अगर शॉर्ट वाले ऑप्शन पे आप इसको रखते हो किसी भी, ठीक है, ये आधा सेकंड आप उस ऐप के ऊपर फिंगर दबा के रखोगे तो वो लॉन्ग प्रेस हो जाएगी, वो ऐप ओपन नहीं होगी, ठीक है। तो मैं Hold. Short checked. Medium unchecked. Holding duration 750. तो मैंने मीडियम के ऊपर इसको दोबारा से रख दिया। आप यहाँ पर इसके अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, शॉर्ट के ऊपर भी रख सकते हैं या मीडियम के भी या लॉन्ग के ऊपर, ठीक है। आगे है Use lift to activate with main and functions menu items unchecked. यूज़ लेफ़्ट फिंगर मेन्यू और फंक्शन मेन्यू। ऊपर जो था ना लेफ़्ट फिंगर, वो तो हमारा पूरा की पूरा मोबाइल होता है ना, मतलब लेफ़्ट फिंगर पे हो जाता है, सिंगल पे हो जाता है, ठीक है। ये जो वाला ऑप्शन है ना, ये देखो, Hold. Use lift to activate with main and functions menu items unchecked. इसके ऊपर अगर आप लोग चेक लगाते हो Checked. तो आपका मोबाइल तो सारा के सारा वो डबल टच ही होगा, डबल क्लिक होगा। लेकिन चीज़ों को यूज़ करते हुए अगर इस ऑप्शन का आप चेक लगाते हो तो जो आपका मेन मेन्यू होता है ना, स्वाइप डाउन टू राइट करते हैं, ये देखो Main menu. ये वाला मेन मेन्यू, More. Cancel. Clicking settings. और दूसरा स्वाइप अप टू राइट करते हैं, Functions menu. फंक्शन मेन्यू। ये सिर्फ ये दो ऑप्शन आपके लेफ्ट फिंगर हो जाएंगे, यानी कि सिंगल टैप पे हो जाएंगे, ठीक है। Recognition. Cancel. मैं कैंसिल करता हूँ। Clicking settings. Hold to long press checked. Hold to display. Also show unassigned. Holding duration. Use lift to activate with main and functions menu items checked. ये चेक है, Use lift to activate software nav. Use lift to activate with main and functions menu items checked. मैंने इसके ऊपर चेक लगाया। मैं चलो मैं देखता हूँ भाई ये एक्टिवेट होता है नहीं। Main menu. मेन मेन्यू, Extensions. Clicking settings. ये देखो, ये बिल्कुल इस वक्त लेफ्ट फिंगर के ऊपर एक काम कर रहा है। जैसे मैंने मैंने ओपन किया एक्सटेंशन के ऊपर, जैसे मेरी फिंगर लगी, मैंने फिंगर को हटाया, फ़ौरन ही हटाया, ये ऑप्शन फ़ौरन ओपन हो गया, ये यानी कि ये सिंगल टैप पे चला गया, ठीक है। तो बाकी मेरा मोबाइल वो डबल टच के ऊपर ही है। ओके, Manage. Cancel. कैंसिल कर देता हूँ। Clicking settings. इसी तरह जो फंक्शन मेन्यू स्वाइप अप टू राइट वाला वो भी बिल्कुल लेफ्ट फिंगर पे इस वक्त है, ठीक है। Use lift to activate software navigation. Use lift. Unchecked. मैंने इसको अनचेक कर दिया, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है Use lift to activate software navigation keys unchecked. सॉफ्टवेयर की, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप लोग Checked. चेक लगा कर रखते हो तो आपका जो होम, बैक बटन और ओवरव्यू बटन ये सिंगल टैप पे हो जाएगा, सेटर की तरह। डबल टैप तो नहीं होगा बल्कि बिल्कुल सिंगल टैप पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, Back. Operation settings. Clicking settings. मैंने बिल्कुल बैक के ऊपर अपने बस नॉर्मल हल्की सी फिंगर रखी और यानी कि फ़ौरन हटा दी, ये एक्टिवेट हो गया, बैक बटन चला गया, ठीक है। इसके ऊपर मुझे डबल क्लिक नहीं करना पड़ा। तो Clicking settings. Use lift to activate with main and functions menu items. Use lift. Clicking. Use lift to activate software navigation. Unchecked. तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, इससे ओवरव्यू बटन, होम बटन और बैक बटन ये आपका बिल्कुल सिंगल टैप पर चला जाता है जिसको यूज़ करते हुए। तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ तक थी। कैसे लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, बाय।